ओम। नमस्कार दोस्तों, ओम की इस पवित्र ध्वनि के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। ये जो ज्योतिष का चमत्कारिक संसार है, इस संसार में सबसे अधिक महत्व है वो लगन का। उसके बाद सूर्य लगन, चंद्र लगन, शुक्र किस भाव में है, किस राशि में है, उसका भी बहुत अधिक महत्व है। कलयुग है भाई। पहले सतयुग में गुरु की राशि का महत्व लगन जैसा ही होता था, लेकिन उसकी जगह अब शुक्र ने, दैत्य गुरु ने ले ली है। देखिए, जो लगन है, हमारे जो पर्सनैलिटी है, पूरा व्यक्तित्व है, उसको जो शेप देनी होती है, सबसे अधिक योगदान लगन का रहता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के भांडे बनाता है, बर्तन, तो कहाँ अधिक प्रेशर देना है, कहाँ कम प्रेशर देना है, तो अलग अलग डिजाइन की वस्तुएं भाई वो बना देता है। इसी तरह हमारा जो व्यक्तित्व है, कैसा है, किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में बुरा है, ये सब लगन डिसाइड करता है। और जो लगन है, ये हमें बताता है कि जो आपका पर्सनल लाइफस्टाइल है, वो बातें जो सिर्फ आपको ही मालूम है। कुछ लोग बिना मतलब के दूसरों से डरते हैं, कुछ लोग अंदर से बहुत भावुक होते हैं, कुछ लोग अपनी बातें किसी को नहीं बताते। यानी एक स्टाइल है जीने का। कोई स्टाइल गलत नहीं है, सभी स्टाइल भाई अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सबका लाभ और सबकी हानि है। लेकिन लगन ये डिसाइड करता है कि आप की जो पर्सनल पर्सनैलिटी है, देखिए डबल हो गया। पर्सनैलिटी वैसे तो पर्सनल ही होती है, लेकिन तो जो डीपेस्ट पर्सनल बातें आपकी, वो लगन डिसाइड करता है। तो लगन हमारी जन्म कुंडली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव है कि जिसकी सहायता से पूरी की पूरी कुंडली का शीशा हमें नजर आ जाता है। लगन क्या है? जो ईस्टर्न होरिजन है, उसमें जो राशि राइज हो रही है, उदय हो रही है, वही हमारी लगन की राशि है। तो लगन राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि और शुक्र की राशि, इनका बहुत अधिक महत्व है। लेकिन सबसे अधिक महत्व है लगन में कौन सी राशि है, यानी आपका कौन सा लगन है। जो 3 कंपोनेंट है, 3 त्रिभुज है। एक तो आपका लगन हो गया, एक सूर्य लगन सॉरी, एक चंद्र लगन। और पहले ऐसा माना जाता था कि हमारा व्यक्तित्व 3 जो बीम है उस पर बहुत स्ट्रोंग है, और होता भी ऐसा है। देखिए, जहां त्रिकोण है, त्रिकोण का एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है आप वर्ग का या आयत का, इसमें हम 4 पिलर लगा सकते हैं, और त्रिकोण में हम 3 पिलर लगा सकते हैं। तो त्रिकोण का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे अधिक मजबूत है, क्योंकि त्रिकोण पर जब बहुत अधिक भार पड़ता है तो ये उसको सह लेता है, सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है।
लेकिन जब 4 स्तंभ लगा दिए तो ये बेंड हो जाता है। तभी आजकल अधिकतर लोगों में विल पावर बहुत कम हो गई, बीमारी सहने की शक्ति बहुत कम हो गई, किसी की इज्जत करनी आती ही नहीं, पेशेंस बहुत कम हो गई। तो ये 4 पिलर मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तो आपका लगन हो गया, एक सूर्य लगन, एक चंद्र लगन, ये तो इधर भी है, लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन। लेकिन एक साथ में आ गया आपका शुक्र का राशि, उसको भी लगन की तरह डील करना पड़ रहा है इस सिनेरियो में। तो हमारी पर्सनैलिटी इन टोटलिटी, सभी बंदों की पर्सनैलिटी वीक हो रही है, झूठ, फरेब, और कई बार ऐसा लगता है कि ये छोटी सी उम्र है, छोटी सी जिंदगी है, ये क्या कर रहा है मनुष्य, कि जैसे 1000 साल की जिंदगी हो, कि जी मेरी जमीन, मेरा प्लॉट 1 है 2 हो जाए, 2 है 3 हो जाए, इसी चक्कर में घूमता है। कभी सुख, कभी खुशी, कोई भी लगन हो जितनी पहले थी, इसलिए ही नहीं है कि ये अधिक प्रेशर में दब जाता है। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है जब जीवन में थोड़ा सा भी प्रेशर आता है। तो जो ईस्टर्न हॉरिजन में राशि उदय होती है, उसको कुंडली के पहले भाव में भाई लिख दिया जाता है, तो वो राशि हमारे लगन की राशि बन जाती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि जी जो लगन है, कैसे हमें यही लगन मिला? क्या कोई लॉजिक है कि बाय हुक और क्रुक मिल गया, बाय आप कह लीजिए चांस मिल गया? ऐसा नहीं है। जो लगन है, जो हमारे अंदर नेचर ने क्वालिटी दी है, हमारी जो नेचर ने पोजीशन दी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों के सामने अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, किसी के साथ कोई मीटिंग है, आपका व्यवहार किस तरह का है, ये लगन पर डिपेंड करता है। देखिए, आपको लोग कैसे जज करते हैं, आप जैसे दिखाई दे रहे हैं। बाजार में चले जाइए, बहुत सिंपल कपड़े पहन लीजिए, आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, दुनिया आपकी इतनी परवाह नहीं करेगी। लेकिन आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, करोड़ों का कर्जा देना है, मार्केट में गए, गाड़ी में ड्राइवर साथ है, कोट पैंट डाला हुआ है, टाई लगाई हुई है, तो सभी कहेंगे कि ये बंदा कोई खास है। ये कलयुग का प्रभाव है कि दिखावा, ये जो दिखावा है, इसने इतनी टेंशन क्रिएट कर रखी है। मैं की भावना, शुक्र है मैं की भावना सभी में बढ़ गई है, और इस मैं की भावना ने बहुत से घर तोड़ दिए हैं। और इस मैं की भावना को जो 4 चांद लगाता है, वो है मोबाइल फोन। किसी के सामने आप अपने विचार एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 100 ढंग है सोशल मीडिया पर उसको अपना मैसेज देने का, अपना मैसेज भेजने का, क्योंकि शुक्र का प्रभाव अब आ गया है सभी के जीवन में। और पहले भाव में जो राशि है, वो बहुत ही क्रूशियल राशि है कि इसको हमने जज करना है। क्यों जज करना है? कि आपके पिछले जन्म में कौन से कर्म अधूरे थे जिसको पूरे करने आप आए हैं,
और सबसे बड़ी बात, जो राशि लगन में होती है उससे बिल्कुल सामने वाली राशि, ये राशि पिछले जन्म में जब हम मनुष्य थे उस समय हमारे लगन में थी। जब हम मनुष्य थे तो ये बहुत ही एक डीप साइंस है, डीप स्टडी है। एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे से इसको समझना पड़ता है कि कैसे ये एस्ट्रोलॉजी चल रही है, कि जो आपका इस जन्म का लगन है, आपके पिछले जन्म का लगन उससे ठीक उल्ट था, बिल्कुल सामने वाला था, सप्तम। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि वो गृहस्थ जीवन सबसे अधिक अच्छा माना जाता है जहाँ एक का स्वभाव गर्म हो, एक का स्वभाव नरम हो। यदि दोनों का स्वभाव नरम है वो भी अच्छा नहीं है, यदि दोनों का स्वभाव गर्म है वो भी भाई अच्छा नहीं है। आइए प्रत्येक लगन के ऊपर चर्चा करते हैं और उससे 7वें भाव में कौन सी राशि है उसके ऊपर भी भाई चर्चा करते हैं। सबसे पहले है मेष लगन, पिछले जन्म का लगन तुला लगन। तो पहले पिछले जन्म के लगन के बारे में बता दें आपको कि जो तुला लगन है, जातक ने सबको खुश करने की कोशिश की। पिछले जन्म में अपने आप को दुखी रखकर लोगों को सुखी किया। जातक में सहन शक्ति बहुत थी, शरीर पतला और लंबा था, सभी की टेंशन लेने वाला, सभी के काम संवारने वाला था, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, आवश्यकता से अधिक धार्मिक, यानी डर के कारण धार्मिक, और सत्यवादी था, झूठ कम बोलता था। नाक जो पिछले जन्म में थी वो लंबी थी, जिसके कारण उसे परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और जातक का जो जीवन था उसमें संतुलन नहीं था, क्योंकि तकड़ी है इसका साइन। और जातक के जो शौक थे असाधारण थे। कैसे शौक थे जातक के? खाने पीने का, घूमने फिरने का, सजने संवरने का। और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत से लोगों ने धोखा भी दिया, बहुत से लोगों ने अच्छे काम भी किए। जातक का मन अधिकतर बेचैन रहा दूसरों के कारण और दूसरों को देखकर सोच जातक की बार बार बदलती रही। पिछले जन्म में सोच उसकी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि दूसरों के व्यवहार से थोड़ा भयभीत हो जाता था। तो जातक को प्यार में बहुत अधिक धोखे मिले हैं पिछले जन्म में, और यात्रा करने का शौकीन था। जातक अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था कि मर जाएगा लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। ये तो मेष लगन के पिछले जन्म के लगन का फल हो गया। अब जो फल मिलेगा इससे उल्ट मिलेगा। क्या फल मिलेगा? क्रोधी होगा, बहुत फुर्तीला होगा और बहुत जल्दी उत्तेजित होने वाला होगा। दूसरों की परवाह नहीं करेगा कि कोई आपसे खुश है या नहीं खुश। इसके अलावा इस जन्म में जातक बहुत आक्रामक होगा, महत्वाकांक्षी होगा। जो उसका लक्ष्य है उसकी ओर चलेगा, कितनी ही कठिनाइयां आ जाए जातक के जीवन में। जातक की जो रुचि है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत होगी। पहले जन्म में बहुत डरता था, लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी, लेकिन इस जन्म में वो साहस के साथ काम करेगा और जातक अपने जीवन का पूरा आनंद लेगा।
पहले जीवन में दूसरों को आनंद दिया है, इस जीवन में भाई जातक खुद पूरा आनंद लेगा। और मेष लगन वाले जातक कुशलता बहुत होती है काम करने की। जातक के दोस्त भी होते हैं, अच्छे होते हैं, समय पर साथ करते हैं। पिछले जन्म में तेजी कर कामों में जातक ने नुकसान उठाए हैं, तो उसका तजुर्बा इस जन्म में भी आ गया। काम में तेजी तो करेगा, लेकिन सभी पैरामीटर देखकर कि मैं सेफ हूं या नहीं सेफ हूं। अगर मंगल ग्रह की स्थिति शुभ है तो आगे बढ़ने वाला, बहुत अधिक एनर्जी, और ऐसा जातक कि नेचुरल ढंग से जीने वाला, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो काम करना है, ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक तो भी मैंने करना है। किसी से अधिक प्रभावित नहीं होता। मेष लगन वाला जातक जो साहस के काम करता है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, इतनी बुरी परिस्थिति में भी इसने अपना दिल नहीं छोड़ा। सॉरी। अगला लगन है आपका वृषभ लगन। इससे सप्तम लगन है वृश्चिक लगन। तो पहले पिछले जन्म की बात कर ले। सॉरी। जिनका वृषभ लगन है इस जन्म में, पिछले जन्म में था वृश्चिक लगन। पिछले जन्म में शरीर अच्छा था, लेकिन आप में एक क्वालिटी थी कि जब मौका मिला किसी को चुभने वाली बात कह दी, किसी का नुकसान कर दिया, डंक मारने की आपको आदत थी। और इसी कारण जातक को पिछले जन्म में अपने पिता का, अपने गुरु का, विद्वानों का पूरा सुख नहीं मिला। और कभी कभी जातक बहुत जिद्दी हो जाता था, अड़ जाता था, मैंने तो यही काम करना है। और जातक एक बार ठान लेता था, फिर पीछे नहीं हटता था, चाहे कितने ही लोगों का नुकसान हो जाए। और बदला लेने वाला, किसी पर हमला करना हो, अचानक ही हमला। वृश्चिक राशि अगर वृषभ लगन के सामने है तो बहुत आत्मविश्वास था जातक में, आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास। एनर्जी ऐसी कि कंट्रोल नहीं हुई, सही दिशा और दशा नहीं मिली, कई लोगों का बुरा किया। जादू में, रिसर्च के क्षेत्र में जातक की बहुत रुचि थी। और जातक जो फोर्स सैनिक विभाग वाले होते हैं कि देखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, क्या खाया था, जहर खाई थी, खाने में कुछ मिलाकर दिया था, कि नेचुरल डेथ थी। उन लोगों के लिए जो आपका ये वृषभ लगन है बहुत अच्छा लगन है। किसी भी कार्य में बहुत गहरी शोध करते हैं, और स्वभाव इनका पिछले जन्म में बहुत गुप्त था। तो अब इस जन्म की बात करते हैं। इस जन्म में क्या होगा भाई? इस जन्म में जातक का जो शरीर है एवरेज होगा, और पेट जल्दी बाहर आ जाएगा। जातक का जो स्वभाव है वो कहते हैं कि सेक्स के प्रति भी लंबी उम्र तक चलेगा, और जो लग्जरी की वस्तुएं हैं उनके लिए भी लंबी उम्र तक चलेगा। जातक की जो चाल है वो देखने वाली होगी, मस्त चाल चलेगा, हाथी के जैसी। बैल है इसका प्रतीक। जातक धैर्यवान होगा, धैर्य बहुत होगा, क्योंकि पिछले जन्म में उत्तेजित होकर देख लिया कि नुकसान ही मिला है,
इस जन्म में उत्तेजित नहीं होगा। कभी किसी पर गुस्सा आए, एकदम बाढ़ काटकर वहां से भाग जाएगा। अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाएगा। जातक अपने जो जीवन के मिड ईयर्स है और जो आखिरी वर्ष है, अगर शुभ प्रभाव में है वृषभ राशि, तो भाई बहुत संयमी होगा, कला प्रेमी होगा, मेहनती और दृढ़ स्वभाव वाला होगा। जो ड्रामा वगैरह में काम करते हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग होगी उसमें काम करते हैं, जातक उसमें बहुत कामयाब होगा और पूरी उम्र जातक को कुछ ना कुछ सीखने की चाहत बनी रहेगी। अगर भाई आपका मिथुन लग्न है तो पिछले जन्म में आपका था धनु लग्न। तो धनु क्या है? एक तीर कमान है और उसको उठाए एक मनुष्य बंदा खड़ा है। तो पिछले जन्म में जातक जो था अच्छा सूरवीर था, धैर्यवान था, लेकिन जोशीला बहुत था। और अगर दिल ना करे काम करने का तो आलसी हो जाता था। सत्य अधिक बोलता था, किसी को फंसाना हो तब भी सत्य बोल देता था। जातक अपने शत्रुओं पर बहुत भारी पड़ता था पिछले जन्म में। और धनवान था जातक। बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जातक का उठना बैठना था। जातक अच्छा फिलोसफर था पिछले जन्म में। जातक को चीजें स्टोर करने का बहुत शौक था और जातक की प्रसिद्धि बहुत थी पिछले जन्म में। इस तरह की गतिविधियां की जिसके कारण देश और विदेश में जातक का नाम हुआ। और जातक के अंदर कुछ करने की, वो कहते हैं ना कि इनसाइड एक आग थी और उसने किया भी, लेकिन अपने असूलों के कारण, प्रिंसिपल के कारण दूसरों ने धोखा भी बहुत दिया। तो इस जन्म में आपको मिथुन लग्न मिला है। तो मिथुन लग्न अगर मिला है तो आपके बाल और आपकी आंखें बहुत सुंदर होगी। दिल करेगा कि इनके बाल और इनकी आंखों को देखते ही रहे। अगर शुभ प्रभाव में है, इनकी भुजाएं अक्सर लंबी होती हैं और व्यक्ति खुश मिजाज होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि चिंता में ना रहे और अच्छा बोलने वाले होते हैं। कई बार बोलने की प्रैक्टिस करते हैं कई दिनों तक। जब स्टेज पर बोलना हो, किसी के सामने अपनी बात रखनी हो, तो रखने का ढंग बहुत प्रभावशाली होता है। जातक का ये एक अंदर से ही उसूल है कि कम से कम लोगों से दोस्ती रखी जाए। और मिथुन लगन है अगर आपका, यानी लगन में 3 राशि है, तो जातक की जो लंबाई है दूसरों से अच्छी है। और अगर जातक को 4-5 भाषाओं का ज्ञान हो, जीवन में बहुत तरक्की करेगा। जन्म भूमि से दूर भी तरक्की करेगा। जातक प्रभावशाली होता है, कानून के मामलों का जानकार होता है, किसी के साथ न्याय होते देख नहीं सकता। और पिछले जन्म में जो धक्के मिले हैं उसके कारण इस जन्म में आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की भावना बहुत आ जाएगी। और जातक की जो प्रकृति है बहुत अधिक तर्कवादी हो जाएगी कि हर किसी के साथ बहसने लग जाना। इस पर भाई का आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आगे आपका चौथा भाव, इससे जो सामने वाला है 10th भाव, तो 10th राशि, लग्न में 4 राशि, कर्क राशि
और पिछले जन्म की राशि मकर राशि। जो राशि लगन में है वही उससे सामने वाली पिछले जन्म की राशि होती है। तो पहले पिछले जन्म की बात कर ले। जिनके पिछले जन्म में चंद्र लगन के सप्तम भाव में मकर राशि थी, तो जातक के शरीर के जो हिस्से थे, जैसे कमर से लेकर पांव तक, वो कभी हिंसा के कारण उन पर बहुत बड़ी चोट लगी थी। तो जातक का उस दिन से स्वभाव हो गया कि दूसरे से की बात मान ले, और उसके स्वभाव में आलसी, पुना, दिखावा ऐसे काम करने को मिल जाते हैं कि कैसे दूसरों को मैं अपनी छवि दिखाऊं। और कर्क लगन वाले जातक ये कई बार बिना मतलब का शक करते हैं, वहम करते हैं। जो आपके बच्चे हैं उनको पूरी अथॉरिटी दे, कल भी उन्होंने संभालना है, आज भी उन्होंने संभालना है। तो इस चक्कर में नहीं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर कुछ हो गया भाई तब भी बच्चे ही करेंगे, आपने कुछ नहीं करना। तो पहले ही थोड़ा बांटने में विश्वास रखें तो आपका लाभ होगा और कल्याण होगा। कर्क लगन वाले जो जातक होते हैं वो चतुर होते हैं, चालबाज होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में चतुराई के कारण, चालबाजी के कारण जातक ने बहुत धोखे उठाए हैं। इस जन्म में अधिक धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का अभी उस पर असर है। स्वभाव से चतुर होते हैं, चालबाज होते हैं कि अपनी चालों में लेकर किसी को कैसे फंसाया जा सके। और जो आपका सोशल लाइफ है, सोशल सर्कल है, जातक को बहुत पसंद होता है। और जातक का एक पैशन होता है, क्योंकि जली राशि है, चंद्रमा की राशि, कि मेरे अधिक से अधिक दोस्त हो। जितने मेरे दोस्त होंगे उतना मैं सिक्योर होऊंगा। अपनी सिक्योरिटी के लिए अधिक से अधिक लोगों से भाई दोस्ती करता है। और जातक का जो एक काम करने का ढंग होता है वो दूसरों से अलग होता है। और किसी से कुछ सीखना हो फिर तो उसके पैरों में पड़ जाएगा, नहीं तो पूछेगा नहीं। जातक इसलिए साहित्य प्रेमी भी होता है और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का जातक को शौक होता है। अगर भाई आपके लगन में पंचम राशि हो और पंचम के सामने आ गई आपकी 11वीं राशि, यानी कि आपकी कुंभ राशि पिछले जन्म की, यानी पिछले जन्म का कुंभ लगन, लगन की चर्चा हो रही है, राशि की नहीं। कुंभ लगन था पिछले जन्म में आपका, तो बहुत कठिन मार्ग थे जिस पर आप चले, बहुत मेहनत की। इसी कारण जो परिवार है उसका बहुत अच्छा पालन पोषण किया, कई पैदल यात्राएं की ईश्वर को मनाने के लिए। जातक को फूलों का, सेंट वगैरह का बहुत शौक होता है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि पंचम भाव, पंचम राशि सूर्य की राशि है, यानी जिसका सी लगन होगा उसका मालिक सूर्य होगा, जिसका मकर लगन होगा उसका मालिक शनि होगा। तो दोनों में अनबन है, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ कभी इतना अधिक। तो ऐसे ही बाप बेटे में है कि थोड़ी अनबन है, लेकिन अधिक झगड़े वाली हालात नहीं आएंगे, क्योंकि जो सिंह राशि है अपने आप में ही एक चमत्कार है, एक कॉन्फिडेंस है, एक अच्छी राशि है। तो
जातक का सी लगन में जन्म हुआ, पिछला जन्म था आपका कुंभ, तो पिछले जन्म में जो आप बहुत हंसमुख थे, शांत स्वभाव के थे, कलात्मक थे, एकांत पसंद थे, इस जन्म में बिल्कुल उल्टा होगा। छोटी छोटी बातों से गुस्से में आ जाएंगे, एकांत पसंद थोड़े कम होंगे, जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आएंगे, एजुकेशन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, और जातक का जो शौक होता है कि सभी कार्य जल्दी में करें, लेकिन जल्दबाजी में किया गया कार्य आपके लिए भाई बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। जातक जो दोस्त चुनते हैं और जो इनके बहुत करीबी दोस्त होते हैं, उनके साथ ये बहुत अच्छे तौर से भाई जुड़े हुए होते हैं। और जब सी लगन हो तो तीक्ष्ण स्वभाव का जातक होता है, क्रोधी होता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपकी कौन सी राशि थी? कुंभ राशि। तो स्वभाव भी नरम और गुण भी नरम, रोब नहीं डाल सकते थे किसी पर, तो अब लोगों पर रोब डालना है ना, इसलिए आपका सी लगन आ गया कि भाई लोगों पर अब आप अपनी हुकूमत चलाएं। महत्वाकांक्षी तो होंगे ही, पिछले जन्म में बहुत सी महत्वाकांक्षाओं का भाई अपने मित्रों के कारण इन्होंने नुकसान उठाया है, और इस जन्म में जातक के दिमाग में एक बात होती है, अगर ये राशि लगन में आ जाए, पंचम राशि, कि मैं राजा बन जाऊं या बड़ा अफसर बन जाऊं, यानी मेरे पास पावर हो, और अगर मेहनत करें भाई पावर भी आपके पास आ जाएगी। और ये जो सी राशि या लगन में जातक को जो इच्छा शक्ति है उस पर काबू पाना सिखाती है, क्योंकि शेर कभी अधिक जानवर नहीं मारता, जितनी उसको भूख होती है उतने ही जानवरों को भाई वो मारता है। और आपकी जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उस पर आपने काबू रखना है। और सी राशि लगन में हो, विवाह के बाद ससुराल से धन लाभ होता रहता है, और जातक को उसके बच्चों से बहुत अधिक लगाव होता है, दूसरों के बच्चे से हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चे से बहुत अधिक लगाव होता है। अब आते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे का पिछला जन्म की राशि 12वीं राशि मीन राशि थी वही आपके पिछले जन्म में, जिनके इस जन्म में कन्या राशि आई है लगन में। तो मीन राशि लगन में थी आपके पिछले जन्म में, मतलब इसका चिन्ह है दो मछलियां, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। जातक का शरीर सुंदर था, संडोल था, जातक आकर्षक थे, ये विद्वान व अपने भाग्य से अधिक नहीं चाहते थे, जितना मिल गया ईश्वर की इच्छा। दूसरों का उपकार करने वाले थे, बहुत लोगों का इन्होंने उपकार किया, और राजा ने जो शक्तियां दी थी कई बार किसी का बहुत अधिक नुकसान भी कर दिया, जिसके कारण इस जन्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जब भाई आपके लगन में 6 नंबर का अंक लिखा हो, तो उससे जो सप्तम भाव होगा ये होगा सप्तम भाव लगन से, जहां 6 नंबर का अंक लिखा होगा, अगर जहां 12 नंबर का अंक लिखा हो, तो 6 नंबर का जो अंक है
वो भाई आपका जो पूरे का पूरा काम करने का ढंग है उसको दर्शा रहा है कि कैसे आपने काम को करना है। अधिक सत्यवादी बनने की आवश्यकता नहीं है। जिनका कन्या लगन है, आवश्यकता से अधिक अगर सत्यवादी बनोगे आपको नुकसान होगा और आपके चेहरा सुंदर होगा, ग्लो होगी, पॉजिटिव ऑरा होगा, लोगों के साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर मित्रों के साथ खड़े होंगे और जातक का मुख पर मनमोहक छवि होती है। ज्योतिष का बहुत अच्छा शौक जातक को। ऐसा व्यक्ति दूसरों के घर संपत्ति का या बिना कमाया धन उसका लाभ भी उठाता है। और जब आपका कन्या लगन हो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वही कोर्स चुनना है जिसकी पढ़ाई लिखाई में आपको रुचि हो और संयम बहुत अधिक रखना है। खाने का और कपड़े पहनने का अंदाज टिप टॉप होना चाहिए कि शीशे के आगे 10 मिनट लगाने हैं, अपने आप को निहारते रहना है, संवारते रहना है। तो देखिए कैसे आपका ये छठा भाव ये एक्टिव होता है। और लगन में कन्या राशि देखिए कैसी एक्टिव होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो राशि ही है छठे भाव में, लेकिन जब जहां आ जाती है लगन में तो ये कन्या लगन बन जाता है। कन्या लगन अपनी इच्छा शक्ति पर जातक को काबू रखना चाहिए और कपड़ों का स्टाइल थोड़ा अच्छा रखना चाहिए तो जातक के लिए भाई बहुत अच्छा होगा। आगे है आपकी इस जन्म की राशि तुला, पिछले जन्म की राशि मेष, इस जन्म की राशि तुला। तो भाई जातक सहनशील तो होगा, संवेदनशील तो होगा, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। क्या करेगा जब अंदर ही अंदर घुटने वाली बात हो जाएगी। जातक की बुद्धि तीव्र होगी और धार्मिक होगा, जातक सत्यवादी होगा, धीर गंभीर स्वभाव का मालिक होगा। जातक की जो नाक का रंग है वो थोड़ा लाली लिए होगा और नाक जातक की भाई लंबी होगी। और सप्तम भाव में जब तुला राशि है और यही राशि आपके लगन में विराजमान हो जाए, यानी लगन तुला लगन हो, तो ऐसे जातक स्वर्ग से आकर स्वर्ग में जाते हैं, जहां भी बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे। खासतौर पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनको अच्छा लगे या ना लगे, आपने अपनी तरफ से कार्य करते रहना है। और जो तुला लगन के जातक है वो मेरी बात माइंड ना करना, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बहुत से तुला लगन के जातक, इनके जीवन में जो फेयर हुए, लव फेयर हुए, वो शादी में नहीं बदले, इसलिए कई बार इन्होंने शादी की ही नहीं और विदाउट एनी मैरिज लाइफ को एंजॉय किया। जिनका भाई तुला लगन होता है उनका व्यवहार बहुत उदार होता है, किसी को परेशान नहीं करते, खुद हो लेंगे, किसी को नहीं करेंगे। कभी कभी ये जो इनका प्यार है उसको लेकर बहुत अधिक वफादार हो जाते हैं कि मरने मारने को तैयार हो जाते हैं,
ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो इनके बीच और दूसरे लोगों के बीच प्यार है, इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं आज के युग में, तो इससे अच्छी बात भाई कोई नहीं हो सकती। जातक अपनी जिंदगी में ऊपर उठने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करता है और जातक वफादार होता है, लेकिन जब ईमानदारी एक लिमिट क्रॉस कर देती है, फिर भाई कौन सा भाव काम करता है? दसम से सप्तम, 1 2 3 4 5 6 7, चौथा भाव काम करता है। तो जब आपका लगन 10 नंबर का हुआ तो आपका भाई चौथा भाव काम करेगा। तो जब आपका लगन मकर है, कब था मकर? इस जन्म में था कि पिछले जन्म में? भाई इस जन्म में मकर लगन है और पिछले जन्म में कर्क लगन था। देखिए अपने आप में ही एक कॉम्बिनेशन समझ आता है। शनि और चंद्र आमने सामने, चंद्र बहुत तेजी से चलने वाला, शनि बहुत धीरे चलने वाला। चंद्र जवान ग्रह है, शनि बुढ़ापे वाला ग्रह है, बुजुर्ग ग्रह है। तो इनकी पटेगी बहुत, यानी कि आपस में बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। चंद्रमा शनि के कारण छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आए, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में बहुत कम आएगी। कोई और दशांतर दशा खराब हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। और जो दसम है, यानी कि आपकी मकर राशि, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले शरीर का जो नीचे वाला भाग है, यानी कमर से लेकर पैर तक का हिस्सा, उस पर कभी भी कोई चोट वगैरह लग सकती है या बीमारी हो सकती है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अपने माता पिता को बता दीजिए। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बात मानने वाले की सभी की बात मान ली, किसी को नाराज नहीं करना, और स्वभाव से थोड़े आलसी होते हैं। और धार्मिकता व घूमने का जातक को शौक होता है। और जिनका मकर लगन होता है भाई, उनका जो रूप है बनावटी होता है, ऊपर से एक मखोटा पहने हुए उनका रूप होता है। इनके दोस्त दिखो, दुश्मन कम हो, तब भी ये बहुत संयम से अपना काम खुद करता रहेगा। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जिनका भाई मकर लगन है। और जातक की जो दोस्ती है वो चुने हुए व्यक्तियों से होती है कि कहीं ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। जातक के अंदर एक गहराई होती है। अगर सांस ले और वहां सांस लगाए तो जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा। इच्छाएं जातक की बहुत बड़ी बड़ी होती है। पिछले जन्म की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, तो वही इस जन्म की इच्छाएं बहुत आपकी अधिक होंगी, और जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत सफल होंगे। जैसे बरसातों के दिन है, वो जो भागकर वॉशरूम चला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक क्या कि ये गिरेगा। तो इसी तरह कभी भी काले बादल आपके जीवन में आ सकते हैं। तो पैसे को 2 नंबर पर नहीं रखना, 1 नंबर पर ही रखना है, लेकिन पैसों के कारण आपको सुख मिल जाए, ये बात भाई पॉसिबल
बिल्कुल नहीं है। तो जिनका पिछले जन्म में जो लगन था वो मकर था, इस जन्म में उनका लगन आ गया कर्क लगन। कर्क लगन जो पिछले जन्म की अधूरी बातें हैं वो भाई पूरी भी तो अब करनी है। तो जातक पर थोड़ा मोटापा आ जाता है, दौड़ भाग इस जन्म में थोड़ी कम हो जाती है। जल तत्व राशि है, पिछले जन्म में तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, तो लोगों की बहुत बातें सुनकर आप खुश भी हुए। लेकिन इस जन्म में एलर्जी की प्रॉब्लम आपको रहेगी ही रहेगी। और पिछले जन्म में आपका जो लगन था वो था मकर, इस जन्म में या कर्क। तो जो काम आपने नहीं किए, नहीं कर पाए, इस जन्म में आप करेंगे। आपके जो फेफड़े हैं थोड़े कमजोर हैं, इसलिए नशीले पदार्थों का कम से कम सेवन करें। जो लोग धनवान हैं, संपत्तिवान हैं, वो भाई जातक को प्रिय होते हैं या जातक के प्रिय होते हैं, और स्वभाव से ये चतुर होते हैं, चालबाज होते हैं, और इन लोगों को परिवर्तन और घूमने का बहुत अधिक शौक नहीं होता, और इनको जो दोस्त बनाने हैं उनका शौक बहुत होता है। लेकिन 5-10 मिनट बाद ही जो रेवड़ियां वगैरह इन्होंने खरीदी हैं वो आधी रह जाती है। इन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन कब कहाँ ले गया। तो इससे इन्हें धन की प्राप्ति भी होती है, और धन के साथ भाई यश, मान, सम्मान, इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति जातक को होती रहती है। आगे है सी लगन। सी लगन है तो पिछले जन्म में कौन सा लगन था? 11वां लगन। तो भाई सी लगन वालों, पिछले जन्म के बारे में आपको पहले बता देते हैं कि पिछले जन्म में क्या खूबियां थी आप में। जातक के आपके शरीर का जो निचला भाग था, कमर से नीचे तक वाला भाग, वो हिस्सा थोड़ा निर्बल हो चुका था, और ऐसे व्यक्ति दूसरों की बात मानने वाले, इसलिए स्वभाव थोड़ा आलसी और चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बहुत धार्मिक होते हैं, सभी जगह घूमने वाले, जब भी मौका मिले घूमने चले जाते हैं, और पीठ पर वार कर सकते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जिनका मकर लगन होता है, कई बार बहुत कमजोर स्वभाव, महत्वाकांक्षी और परिवर्तनशील होते हैं। भाई ये स्वभाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्वभाव आपका कब था? ये था आपके पिछले जन्म। और जिन रिश्तेदारों, दोस्त से आपको लाभ मिला, उनके सामने आपका अलग ही एक रूप होगा, चाहे बनावटी रूप हो। दुश्मन कम होते हैं जीवन में, व्यय एक्सपेंडिचर अधिक होते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है, इसी लोक से, मृत्यु लोक से पैसे कमाए हैं, तो भाई मृत्यु लोक से ही हमने लोगों का हिसाब किताब पूर्ण करना है। तो जिनका कुंभ लगन था पिछले जन्म में, और इस जन्म में भाई आपका कौन सा लगन हो गया? इस जन्म में इससे 7वां देखिए, क्योंकि पिछले जन्म की बात हम
पहले कर रहे हैं। इस जन्म में सी लगन हो गया। पिछले जन्म में जितने आप शाही थे, इस जन्म में उतना ही आपका रुतबा बड़ा होगा। पिछले जन्म में लोगों का जितना किया, इस जन्म में उतना कम करोगे। पिछले जन्म में जो आपके खास मित्र थे, उनका नजायज लाभ लिया, इसलिए इस जन्म में वही मित्र आपके साथ होंगे और आपका बहुत अधिक लाभ लेंगे। पिछले जन्म में आपने जो बिना कमाया धन था, उसे प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन आप पकड़े गए। तो ये जो पकड़े जाने वाला इंसिडेंट है, ये कई साल तक आपके दिमाग पर असर करता रहेगा। और 11वें भाव में 11वीं राशि है आपके लगन के 7वें भाव में। तो लगन में कौन सी राशि हुई भाई? लगन में हुई सिंह राशि। सिंह राशि जैसे पहले डिस्कस किया कि जैसे कुंभ राशि वाले होते हैं कि धीरे धीरे कर लेंगे जी, सिंह राशि कहते हैं कि अभी हो, जो मेरे मन में आ गया वो अभी पूर्ण होना चाहिए, चाहे कैसे भी करे, काम पूरा कर कर छोड़ता है अगर उसकी चलती हो तो। इसके अलावा जो आपका तीसरा भाव है, यानी कि आपकी इस जन्म का जो लगन की राशि है वो मिथुन राशि है। तो भाई पहले भी डिस्कस किया है कि कद जातक का अच्छा, स्वभाव अच्छा, भुजाएं लंबी होती है, जातक हमेशा खुश रहना चाहता है, जातक हमेशा चिंता रहित रहना चाहता है, ये बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा जातक की कमाई अगर कम हो तो भी बरकत बढ़ती है। कई बार छोटी उम्र से ही पिता कमाने लगा देते हैं, पढ़ाई लिखाई बीच में ही छुड़वा देते हैं, तो फिर जातक का पूरा जीवन भाई स्पॉइल हो जाता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ जातक किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने में बहुत अधिक चतुर होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि अष्टम या 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, खास तौर पर शनि या राहु हो, तो भाई आपने पानी वाला नारियल सैटरडे के दिन इवनिंग को जल प्रवाह कर देना है और राहु के बीज मंत्रों का जाप करते रहना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आप बड़ी से बड़ी तरक्की करेंगे। इस जन्म में कौन सा लगन मिला? 1 2 3 4 5 6 7 कन्या लगन। इस जन्म में जातक को कन्या लगन प्राप्त हुआ है भाई। जो कन्या लगन है वो क्या है? सत्यवादी। आवश्यकता से अधिक सत्य बोलना, इसको बुद्धिमान नहीं कहते। और जातक की आंखों में बहुत अधिक आकर्षण होता है, सबके मन को मोह लेते हैं। ज्योतिष का जातक को शौक होता है और इस तरह के व्यक्ति अपना जब घर बनाएंगे तो दूसरों से लाभ लेने की कोशिश करेंगे। जातक में हमेशा बचपना रहता है, बच्चों जैसे भागता रहता है, चाहे 50 साल की उम्र क्यों ना हो जाए। जातक उत्साही होते हैं, साहित्य और कला प्रेमी होते हैं और बहुत संयमी होते हैं। जातक को खाने का और कपड़े पहनने का जो अंदाज है वो भाई बहुत अच्छा होता है। अब अगर आपके पिछले जन्म में मीन लगन था तो इस जन्म में कौन सा लगन हो गया? ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कन्या लगन इस जन्म में हो गया। जो मीन लगन था आपका पिछले जन्म में, तो भाई वो ये दर्शाता था, सीधा सीधा दर्शाता था कि
जातक का शरीर तो अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, आंखें भी आकर्षक होगी, जातक विद्वान होगा, अपने भाग्य से तकरीबन संतुष्ट रहता है, दूसरों को उपकार मानने वाला, परिवार से जातक प्रसन्न रहता है क्योंकि परिवार के सुख का ध्यान रखता है। और इस जल से उत्पन्न जो पदार्थ है कौन कौन से हैं, समुद्र से जो पदार्थ निकलते हैं उससे जातक को बहुत लाभ होता है। मछलियां पकड़ ली या और कोई ऐसा काम कर दिया, उससे जातक को बहुत अधिक लाभ होता है। जातक जितना धन लाभ अर्जित करना चाहे उतना ही भाई कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपका मीन लगन था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में कौन सा हुआ भाई? इस जन्म में आपका कन्या लगन हो गया। कन्या लगन कहते हैं कि जी ये तो बहुत शर्माते हैं लोग, किसी से बात नहीं कर पाते ठीक तरह से, हमारे इतने काम खराब कर दिए, हम इनको वहां इसलिए लेकर गए थे कि ये समझदार है, लेकिन समझदारी वाली भाई उन्होंने कोई बात नहीं की। तो आपके पिछले जन्म में कन्या लगन था, जिसका अर्थ ये हुआ कि समय के अनुसार तो आप बदल जाते हैं, लेकिन आपका आकर्षक आपके मुख पर बिल्कुल चमकता है। एक जैसे ओरा होता है वैसे आपका चमकता है समर्थ। और जातक में हमेशा जिद रहती है, जैसे बच्चों में रहती है, एक बचपना रहता है कि उसने ये वस्तु ली है मैंने भी लेनी है, उसने वो काम किया है तो मैंने भी करना है। ये भाई आपका थोड़ा गलत है हिसाब किताब। और सबसे बड़ी बात, जातक न्यायप्रिय होता है, ईमानदार होता है। और मछलियों की अगर आपने डायरेक्शन देखी हो तो दोनों की अलग अलग दिशा में होती है। यानी कि अगर आप लड़ोगे, झगड़ा करोगे तो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी आपके बीच, और जहां आप चैन की नींद बिताते हो वो फिर चैन की नींद आप नहीं बिता पाओगे, क्योंकि आजकल तो सीधा ही सिस्टम है, बंदा सीधा चीफ मिनिस्टर तक सिफारिश डालता है और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। और भाई कन्या लगन इस जन्म में हो तो एक बहुत ही शानदार लगन, यानी जहां पर आपका 6 अंक लिखा हो, तो जातक का पहले जन्म में जो इतना मान सम्मान नहीं मिला कि चाय भी हम बनानी पड़ी दूसरों को, और दूध भी नहीं था घर में इतना, तो भाई इस तरह की आदतें स्त्रियों को शोभा नहीं देती। मैंने तो यही बात कही थी, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव था वो आपको ये कहने का है कि पिछले जन्म में आपने जो दिशा और दशा चुनी वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण आप सही लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। और इस जन्म में बहुत लॉजिकल है आप, बातचीत करने का ढंग बहुत उम्दा है, दुश्मन की चालों को दूर से ही पहचानने वाले हैं, और उनसे कैसे बचना है ये भी आपको अच्छी तरह से आता है। कन्या लगन एक बहुत ही अच्छा लगन है। कन्या लगन की कन्याएं भाई जिसको प्यार करती हैं, अपना सब कुछ लुटाकर भी दुखी नहीं होती कि मैंने इससे प्यार किया था, इसको दे दिया।
फिर दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो इस जन्म में अगर कन्या लगन हो तो एक तो डिसीजन जल्दी लिया करें, कपड़े टिप टॉप पहना करें। अगर हरे कपड़े की आवश्यकता है वो अपने पर्स में रख ले, जेब में रख ले, या हरे रंग का रुमाल अपने पर्स में रख ले, अपनी जेब में रख ले। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।